लो भाई, हरियाणा मुख्यमंत्री जी की लाइव बड़ी घोषणा, 5 नई घोषणा कर दी। बीपीएल हो या बगैर बीपीएल, सारे परिवार की कत्ती मौज कर दी। सारे प्रदेशवासियों को दे दिए भाई नई सौगात, नए तोहफे। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों आओ सुन लो, जान लो, मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या कर दी हैं बड़ी घोषणाएं, जिनका मिलेगा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा लाभ। दास जी महाराज की बोलो, संत कबीर दास जी महाराज की। आज हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कहूंगा, कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक नहीं, हमारे बीच में 2 महानुभाव हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, हमारे केंद्रीय कानून मंत्री, हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री, कृष्ण वेदी जी हमारे कैबिनेट मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, श्याम सिंह राणा जी हमारे कैबिनेट मंत्री, कृष्णलाल पंवार जी हमारे कैबिनेट मंत्री, मोहनलाल कौशिक जी हमारे पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष, और हमारे सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य विधायकगण, सभी चेयरमैनगण, और आज की ये शाम, क्योंकि कल संत कबीरदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, उसकी पूर्व संध्या पर हमारे बीच में भजन सम्राट प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी वो उपस्थित हैं। जब जब कबीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का बात होती है, तब तब प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कबीर के भजनों को गाया ही नहीं है, उन्होंने कबीर को अपने जीवन में उतारा है। हम सब के लिए गर्व की बात है कि उनकी आवाज में लोक संस्कृति की मिट्टी की खुशबू है, सादगी है, सुगंध है, और उनकी वाणी में जब वो भजन करते हैं तो मानवता को भी एक संदेश है जो संत कबीरदास जी ने सर्व मानव समाज के लिए दिया है। आज मुझे खुशी है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ संत कबीर कुटीर पधारे हैं। मैं आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और आप सब इतनी संख्या में आज इस शुभ अवसर के ऊपर पधारे हैं। आप सबका भी मैं संत कबीर कुटीर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कबीर जी की जो वाणी है, जो उनका संदेश है, एक एक शब्द, एक एक लाइन में मानवता के बीच, व्यक्ति के बीच गहराई से उतरने का वो शब्द है। कबीरदास जी कहते थे
कबीर सोई दिन भला, कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरी भरी भंटिए, पाप शरीर के जाए। ये संत कबीरदास जी अपनी वाणी में बोलते थे। उन्होंने कहा है कि सबसे शुभ दिन वही होता है जब संतों का सानिध्य और सज्जनों का संग प्राप्त हो। आज मेरे लिए वही पावन अवसर है जो संत कबीरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। साथियों, आज ये संत कबीर कुटीर धन्य हो गई है, क्योंकि आज यहां संत कबीर के आदर्शों और अपने कर्म और संस्कारों से जीवंत रखने वाला हमारा समाज आज यहां पधारा है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और संत कबीर जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, संत कबीर जी ने समाज को बांटने वाली हर दीवार पर प्रहार किया है। उनकी वाणी को, उनको हम गहराई से जानेंगे, समझेंगे। जाति पाति हो, ऊंच नीच हो, अंधविश्वास या पाखंड हो, जिसका जिक्र अर्जुन मेघवाल जी ने भी किया है। उन्होंने हर बुराई को खुली चुनौती दी है और साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि ईश्वर न मंदिर की सीमा बांधता है, न मस्जिद की दीवारों में है, वह तो हर मानव के हृदय में है। ये संत कबीर जी ने हमें बताया है। साथियों, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति कर्म में है और साथियों सादगी में है, सत्य में है और सबसे बढ़कर के प्रेम में है। ये संत कबीरदास जी ने बताया है। साथियों, कबीर जी बाहरी दिखावे से कोसों दूर थे, भीतर के प्रकाश के वो साधक थे। साथियों, वे जन्म से नहीं, अपने कर्म से वंदनीय हुए हैं। हमें इस बात को समझना है। वे धूल से उठे हैं पर माथे पर चंदन बन गए हैं। जो धूल से उठ करके उन्होंने धूल को अपने माथे पर लगाया तो वो धूल चंदन बन गई है। साथियों, विचार बन करके आए हैं और व्यवहार बन करके अमर हो गए हैं। ये कबीरदास जी की वाणी है और उनका यही व्यवहार किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक समाज तक वो सीमित नहीं था, वह पूरी मानवता के लिए था। साथियों, इसीलिए जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों उन्हें अपना मान करके उन्होंने उसको अंतिम संस्कार किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि कबीर दास जी केवल एक कवि नहीं थे। एक कहानी उनकी एक लोकती है। उन्होंने एक अच्छा कपड़ा पहना, किसी ने दिया और उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है कबीर जी, आप ये पहनिए। और उन्होंने उस कपड़े को उल्टा करके पहन लिया। उन्होंने कहा कि ये मलमल जो बाहर से दिखता है
ये अंदर शरीर को दिखना चाहिए, अंदर से दिखना चाहिए, बाहर से नहीं दिखना चाहिए। ये कबीरदास जी ने कहा है। साथियों, भारतीय समाज के सबसे बड़े क्रांतिकारी विचारक और मार्गदर्शक हुए हैं। साथियों, हमें ये गर्व भी है कि उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र को आधार बनाया है। साथियों, समानता और समग्र कल्याण उनका दर्शन सच्चे अर्थों में अंत्योदय ही था। हम सब जानते हैं कि जो उनकी एक सोच थी, अंतिम व्यक्ति का कैसे विकास हो, उसके बारे में कैसे विचार हो, यह कबीरदास जी की सोच थी। अंत्योदय उनका विचार था और अंतिम व्यक्ति के उदय का वो दर्शन चाहते थे। उसका विकास होना चाहिए, उसका उदय होना चाहिए। यही उसी मंत्र को लेकर के साथियों आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। कबीरदास जी ने जाति पाति के भेदभाव को तोड़कर कहा, उन्होंने कहा सब मानस की एक जाति। ये कबीरदास जी ने कहा सब मानस की एक जाति। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के लिए भी जाति केवल एक है, और वो जाति है गरीब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे लिए कोई जाति पाति नहीं है। और यही बात 600 वर्ष पूर्व संत कबीरदास जी की वाणी में आई है, और यही बात 600 वर्ष के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस वाणी को साकार कर रहे हैं। साथियों, कबीर के नेतृत्व की कसौटी भी यह बता दी थी कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार की गही रहे थोथा दे उड़ाए। ये संत कबीरदास जी की वाणी। साथियों, हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज इस अवसर के ऊपर हमारे प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इनका पुनः वो संत कबीर कुटीर में पधारे हैं, यहां पधारने पर इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं संत कबीरदास जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अर्जुन मेघवाल जी, ये कार्यक्रम हमने कल भिवानी के अंदर रखा था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी उसके कारण से हमने संत कबीर कुटीर में, और आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है, क्योंकि आप जब पंचकुला में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर मुख्य अतिथि के रूप में आप वहां पधारे थे, तो आपने उस वक्त कहा था कि आप कबीर जी के यहां पर एक कार्यक्रम रखिए, उसके अंदर मैं शामिल होऊंगा। और आपने यह भी आग्रह किया था कि प्रहलाद सिंह टिप्पणिया जी को आप अवश्य यहां बुलाइए, और मैंने आपने जो आदेश दिया था उसको पूरा किया है। और मैं आज ये बात कहता हूं कि हमारा भिवानी के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित था। भिवानी हमारा अगले साल बहुत बड़ा कार्यक्रम, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं, बहुत बड़ा कार्यक्रम जो राज्य स्तर के ऊपर हमारी सरकार संत प्रचार प्रसार समिति के माध्यम से मनाने का काम महापुरुषों के दिवसों को करती है। वो कार्यक्रम हम वहां रखेंगे। मेरे को जो मांग पत्र के लिए भी भिवानी के लोगों की कुछ मांगे थी, उन मांगों की आप चिंता मत करना। साल का तो पता नहीं लगता, जल्दी आ जाएगा। जरूरी होगी तो जल्दी पकड़ा देना, नहीं तो आपकी एक एक मांग को हम पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, और एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो संत कबीरदास जी महाराज की, बोलो संत कबीरदास जी महाराज की,
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।